के लिए बनी के डॉक्टर रामेश्वर जी हैं, जीते हुए विधायक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर क्या कहेंगे महराज मलिक के लिए, उनकी टेंशनें जो है किस तरह ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं उन पे एफआईआर जो है किस तरह दर्ज हुई है, एक मेडिकल असिस्टेंट ने जो है उन पे एफआईआर दर्ज कर। देखिए, मुझे लगता है ये चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए। ऑन टेबल बैठ के एमएलए साहब को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जीएमसी डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के ऑन टेबल इस चीजों को सुलझाया जाए। और इन चीजों से होगा कुछ नहीं, ये चीजों से अल्टीमेटली लोग ही सफर करेंगे। जितने लोग वहाँ पे पेशेंट्स हैं जो चेक करवाने आते हैं, सारे गरीब मजदूर बेबस लोग हैं, इसलिए वहां पे आ रहे हैं। और आगे आगे उनको पता चले कि स्ट्राइकें चल रही हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, ओपीडीज बंद है, तो कहीं ना कहीं आ जाके लोग ही सफर करेंगे। और जहां तक सवाल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का, मेडिकल डिपार्टमेंट, उनका भी काम लोगों की सेवा करना है। महराज मलिक भी लोगों के लिए ही है। अल्टीमेटली काम लोगों का ही करना है, तो लोगों को सफर क्यों करवाना है। और लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए मुझे लगता है उसका एक मुद्दा बना के, उसका इशू बना के एक बड़ा बड़ा जंग का माहौल बन जाए, उससे बेटर है ऑन टेबल बैठ के इस चीज को सुलझाया जाए, ताकि इन लोगों को सफर ना करना पड़े। आज जीएमसी डोडा की बात करें, वहां पे प्रोटेस्ट जो है किया जाना था और तमाम रास्ते जो हैं जितने भी लगते थे कि वहां हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एमएलए महराज मलिक के, उन रास्तों को जो है बंद कर दिया गया। देखिए, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट देखती है, सरकार देखती है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर गलत हुआ है तो उनकी आवाज को दबाया नहीं जाना है, चाहे कोई भी है, उनकी आवाज को कोई दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक वार जोन नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए। अभी हम एक जंग के माहौल से निकले हैं, दोबारा से हमारे अपने लोकल एरिया में ऐसे एक लड़ाई का माहौल बन जाए, जंग का माहौल बन जाए, पुलिस वर्सेस लोकल हो जाए, मेडिकल डिपार्टमेंट वर्सेस एमएलए साहब हो जाए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इनको खींच के बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग सफर करें। भाजपा की बात करें, वहां के जीते हुए विधायक आप जानते हैं कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ तमाम ऐसी बातें की, वीडियो भी जो है कुछ लीक हुई है, और उनके बाद उन्होंने कहा इन वीडियो को जो है जोड़ा गया। सर आप क्या कहेंगे आरएस पठानिया? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, पठानिया साहब एक बड़े सुलझे हुए नेता हैं, बड़े समझदार नेता हैं। आज तक उन्होंने देश के खिलाफ कभी कोई बयानबाजी, आर्मी के खिलाफ वाले लोग हैं, मैं उनको बड़े पहले से जानता हूं। हो सकता है उनके बयान को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और अगर ये है तो ये जांच का विषय है, ये होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने ये किया है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से कभी कभी क्या होता है, जवान फिसल जाती है, कुछ भी हो जाता है, अगर वो कुछ जस्टिफाई कर देना चाहिए कि ये बाय मिस्टेक हो चुका है, तो अपॉलॉजी करने में मुझे लगता नहीं है कोई इसमें कोई बुरी बात है। तो बाकी ऐसे बयानबाजी मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझ के करता है। जानबूझ के हमारे जानबूझ के करते हैं, और अगर की है तो फिर घंटे में आप और मुझे हर वक्त जब मैं निकला था मैं इसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता, और मैं उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, मेहनत कीजिए, लड़ाई कीजिए, आखिरी दम तक लड़िए, लेकिन ये सब कभी मत बनाइए। हम जनता की बातें बनी क्या चाहेंगे, वहाँ की खूबसूरती वहाँ करना चाहेंगे कि जो वहाँ गए भी नहीं है टूरिज्म के बारे में उधर। देखिए, बनी एक जन्नत है, कभी आइएगा आप बनी में घूमेंगे तो आपको शायद श्रीनगर भूल जाओगे आप। श्रीनगर से खूबसूरत जगह, लेकिन ये है कि वो इग्नोर किया गया, वो उस पर इतनी नजरअंदाजी नहीं दी गई। हमेशा श्रीनगर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। जम्मू के एरियाज में जिनमें से बनी एक है और बहुत अच्छा एरिया है, हिमाचल के साथ लगता है, चंबा के साथ लगता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर्ड है।
उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो लेकिन आने वाले वक्त में मैं चाहूंगा कि 5 साल के अंदर अंदर मैं इस बनी को जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे लेके आऊं। कोई मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को? देखो, मैं सभी लोगों से यही बात करूंगा कि अपने लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए लड़िए। पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़िए। ये पार्टियां आज हैं कल नहीं है, और पार्टियों का कुछ नहीं है। ये पार्टियों जो बोलती हैं वो कल को पलट जाती हैं। हमने बड़ा कुछ देखा, और मैं कभी पार्टी पॉलिटिक्स के फेवर में नहीं रहा। मुझे जहां से अपने एरिया और अपने लोगों का बेनिफिट मिलेगा मैं वहां जरूर जाऊंगा, मैं हाथ जरूर मिलाऊंगा उनके साथ। लेकिन मैं पार्टी का वफादार कभी नहीं बनूंगा। मैं वफादार बनूंगा तो लोगों का बनूंगा। यही बीजेपी थी जिसने ढोल धमाके बजा के पीडीपी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया, महबूबा मुफ्ती को मिलिटेंट घोषित कर दिया गया, बाप बेटी की सरकार, बड़ा कुछ बोला गया। लेकिन सरकार बनाने के लिए इन्हीं के साथ हाथ मिला के, इन्हीं की गोदी में बैठ के फिर जब फायदा ले लिया फिर दोबारा से इनको मिलिटेंट घोषित कर दिया गया। तो जनाब, मैं पार्टियों के फेवर में कभी नहीं रहता। एक होइए, अपने जम्मू के लिए लड़िए, पार्टियों के लिए मत लड़िए, इन लीडरों के लिए मत लड़िए, अपने आप के लिए लड़िए और जम्मू के लिए लड़िए। अमित शाह की बात करें, 2 दिन के जम्मू के दौरे पर हैं, तो आज वो पूंछ गए हैं। वहां पे जितने भी लोग हैं तमाम उन लोगों से मिलने के लिए, जिस तरह आप जानते हैं हालात क्या बने थे पाक में, जिस तरह शेलिंग जो की थी, उन लोगों को मिलने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत स्वागत करता हूँ अमित शाह जी का, अपने होम मिनिस्टर साहब का, कि वो आए। उनका आना जरूरी था, क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जरूर आए, क्योंकि इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में इन्हीं के ऊपर वो नजरें टिकाए बैठे थे। और मैं कहता हूं इससे पहले आए होते तो शायद उनके हौसले बुलंद होते। इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी देने वाला हमारा आर्मी का जवान था, और उसके साथ साथ पुंछ राजौरी के लोग थे जो दिन रात वहां पे मरे, जिनका परिवार खत्म हो गया, जिनकी रोजी रोटी, घर मकान तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ा। वो यहीं पे रहे। देशभक्ति उसको बोलते हैं। देशभक्ति की बातें करना और देशभक्ति दिखाने में बहुत फर्क है। उतना ही फर्क है जितना इलेक्शन लड़ने में और जंग लड़ने में है। हम बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है तो हम अपने घर के अंदर टीवी लगा के कमेंट्स कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अपने मोहल्ले में निकल के एक पुतला जला सकते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ खड़े होने का दम जो रखता है देशभक्ति, मैं उसको मानता हूँ। क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पे साफ तौर पर फर्क कहीं ना कहीं दिखेगी? डोमिसाइल वालों की बात करें, स्टेट सब्जेक्ट वालों की बात करें, तो वो लोग यहाँ रहे, और जो बाहर के डोमिसाइल वाले वो लोग भागते हुए नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्टेट सब्जेक्ट था वो यहाँ मर रहा था, स्टेट सब्जेक्ट यहाँ लुट रहा था, स्टेट सब्जेक्ट यहाँ बर्बाद हो रहा था, लेकिन डोमिसाइल बोरी बिस्तरा बांध के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। डोमिसाइल यहाँ पे रह के उसने रोजी रोटी कमाई, पैसा लिया, अपना घर बार चलाया, लेकिन जब पुंछ राजौरी में एक गोली चली, रेलवे स्टेशन में खड़ा था। और जाते जाते हमें क्या देके गया? दीवारों पे पान के लाल रंग के छींटे डाल के गया। और जो हम डोगरे साफ करेंगे, और आज सोचने की जरूरत है कि जम्मू में किसका हक है, जम्मू में कौन जो है जिसका हक सबसे ज्यादा है। आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं, यूपी दिवस मना रहे हैं, लेकिन जरूरत है डोगरा दिवस मनाने की, जरूरत है जम्मू दिवस मनाने की, जरूरत है जोरावर सिंह जी का दिन मनाने की। और ये इंटरनेशनल लीडर, मैं सभी नेताओं से बोलूंगा, इंटरनेशनल लीडर बनना बंद कीजिए जनाब, जम्मू का लीडर बन जाइए। जम्मू के हित के लिए बात कीजिए, डोगरों के हित के लिए बात कीजिए। अगर जम्मू के हित के लिए और डोगरों के लिए बात करोगे तो भी आप सबसे बड़े देशभक्त कहलाओगे, तो भी आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। लेकिन हम अपनी नजरों के सामने अपने जम्मू कश्मीर को लुटता हुआ देखेंगे और बात करेंगे हम बड़ी बड़ी, तो मैं शायद उस नेताओं में से, मैं अपने आप को उसकी गिनती में नहीं लाना चाहूंगा। चलिए, शुक्रिया। फिलहाल आप लोगों ने सुना क्या कुछ कहा डॉक्टर विश्वेश्वर जी ने, तो आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जानकारी और अगली अपडेट्स के लिए जुड़े रहे, बने रहे द वर्ल्ड रिलेशन न्यूज चैनल के साथ। मुझे मेरे